हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था, जो 40 से 45 लेक्चर में क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आप लोगों को के लिए जो पहला जो लेक्चर है जो लेकर के आ चुके हैं, जिसमें से आप लोगों को आज हम पहला जो लेक्चर में बताएंगे सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आज का क्लास रहेगा। तो चलिए आप लोग देखिए कूलम्ब्स लॉ, यह चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लाइन में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए कूलम्ब्स लॉ, COLOUMBS, कूलम्ब्स लॉ। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कूलम्ब्स लॉ क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट चार्ज है। एक चार्ज का नाम है Q1, एक चार्ज का नाम यहाँ पर क्या है Q2 है, और दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? R है। तो पहले कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर देखिए जो है क्या है, तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट का मतलब छोटा सा चार्ज। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स इज डायरेक्टली proportional of the force between 2 point charge is directly proportional of product of charge and inversely proportional of a square of the distance between charge। ध्यान से देखिए, आपको हम समझाते हैं अच्छे से। हम यहाँ पे क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, दो जो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वो फोर्स F है। तो वह जो फोर्स है, तो दोनों चार्ज के गुना, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी दोनों चार्ज के गुना, यानी Q1 Q2 यानी प्रोडक्ट हो गया, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे क्या कर रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि यह जो दूरी है Q1 Q2 के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विथ क्रमानुपाती। यानी यह जो है, देखिए डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली बोलेगा तो 1 के बट्टा में दे देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, यह कूलम्ब्स लॉ हुआ। दोनों को कंबाइन कर लीजिए एक साथ में, दोनों को क्या कर लेते हम लोग हैं, कंबाइन कर लेंगे। तो एक साथ में लिख लीजिए F Q1 Q2 यहाँ पर R²। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब कभी भी प्रोपोर्शनल टूटता है तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए F बराबर में K Q1 Q2 और यहाँ पर R² है। K जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, यह जो आपको है कूलम्ब्स कांस्टेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा पहले तो ये समझ लीजिए, फिर आगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। K आपको क्या होगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो K का जो वैल्यू होता है, K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको E0 बोलते हैं, और इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पूछेंगे, इसका यूनिट भी लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए बारी बारी से सब बताते हैं। सबसे पहले आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन आपको यह समझ लीजिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है, तो उसके बीच का जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी दोनों चार्ज के गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा सा आपको फोर्स के बारे में भी हम जिक्र कर देते हैं। देखिए अगर Q1 Q2 अगर दोनों चार्ज प्लस है तो फोर्स उसका रिपेल होगा। अगर Q1 Q2 दोनों प्लस रहे तो फोर्स जो है सो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर माइनस है फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन माइनस प्लस है तब जो है सो
फोर्स जो है सो एट्रैक्ट करेगा वो। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि Q1 मान के चलिए यहाँ पर प्लस है, ये भी मान के चलिए Q2 भी प्लस में है। इस पर जो फोर्स लगेगा इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे रहेगा, यहाँ पर लिख दिया F2, मतलब Q1 के कारण जो फोर्स लगा यहाँ पर लिख दिया F2, यहाँ पर लिख लिया 1, F21 है। Q1 पर जो फोर्स लगेगा यहाँ पर है, इसको बोलेंगे F12 है। ये थोड़ा सा आपको जानकारी हम बता दिए हैं। अगर यहाँ पर माइनस माइनस भी रहेगा तो उसका भी डायरेक्शन वही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए -Q1 है और -Q2 है, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन वही हो जाएगा। देखिए F21 इधर क्या हो जाएगा, F12 यहाँ पर लिख लीजिए। F21 का मतलब क्या होगा, देखिए फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, 2 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, 1 के कारण, किसके कारण, 1 के कारण, Q1 के कारण, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन, अगर यहीं पर आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर जो है सो Q1 प्लस है Q2 प्लस में है, तो दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स लगेगा, तो Q1 पर जो फोर्स लगता है उसको नाम रख दिए F12, Q2 पे भी फोर्स लगेगा उसका नाम क्या बोला, F21 है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए क्या होता है, ये एट्रैक्शन वाला आ जाता है। क्या समझे, अगर प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तो रिपेल रहेगा, तो ये प्लस माइनस है तो एट्रैक्शन करेगा। तो ये छोटा सा आप लोगों को हम जानकारी दे दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है सो हम लोग क्या किए हैं, ये भी आपको मिटा देते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या समझाएं, जो दो जो पॉइंट वाला चार्ज है, दोनों चार्ज का जो फोर्स है उसको हम लोग क्या मान लिए, F, यानी उसका मैग्नीट्यूड ले लिए हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कर लिए, देखिए F12 का मैग्नीट्यूड बराबर में क्या लिख दिए, F21 का मैग्नीट्यूड बराबर हम लोग क्या मान लिए, F, यानी कि हम लोग मान लिए हैं इतना बराबर इतना बराबर इतना, यानी कि Q1 और Q2 के बीच का जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या हम लोग मान लिए, F मान लिए हैं, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है, इसको जो है सो हम यहाँ पर स्टार देकर कैसे कर दिया। फिलहाल आप समझिए, आपको जो इजी वे में बताते हैं, क्या समझिए, ये जो फोर्स जो होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट, यानी दोनों चार्ज के गुना का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको समीकरण 1 मान ले लिया है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो R है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर का है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, देखिए वर्ग है ना उसका है, इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन कर लिए हैं। F यहाँ पर देखते हैं प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बट्टा हमारा स्क्वायर, जब ये टूट जाएगा तो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम है K को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट है। K का मान होता है 1/4πe0, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह एग्जाम में पूछ चुका है। सबसे पहले देखिए आपको क्या पूछेगा, जो K जो है ना, K का वैल्यू पूछेगा, तो K का वैल्यू देखिए 9 × 10⁻⁹। दूसरा बात पूछेगा K का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो K का जो वैल्यू है वो एक और मान क्या है, 1/4πε0। यहाँ पर तो 3 ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे ही बन गया है। और यहाँ पर समझिए, यह जो यूनिट आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वो कैसे आया है, तो वो भी आपको हम अच्छे तरीके से जानकारी दे देते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या है, यह F K Q1 Q2 R स्क्वायर है। हमको पता है जो फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन, न्यूटन लिख लीजिए। K का तो मुझे निकालना है, उसको छोड़ दीजिए। चार्ज का होता है यूनिट क्या, कूलम, फिर चार्ज यहाँ पर 2 चार्ज है तो कूलम। R है, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेकिन यहाँ पर R का स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। फिर भाग में साइन चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखें, K, C को C से गुना करेंगे C स्क्वायर, फिर गुना है साइन चेंज करेंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यानी K। तो आप सभी को पता हो गया होगा जो किस तरह से हम लोग जो है सो K का जो है सो यूनिट लाए थे। तो 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाता है। और अब आपको डीप में बताते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो E0, देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त कंसेप्ट है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, जो डेरिवेशन के साथ साथ में कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो देखते हैं E जो है, इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका भी समझिए, इसका होता है 8.85 × 10⁻12 है। और इसका जो यूनिट हो जाएगा, तो ये जो K का जो यूनिट है ना, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिवर्स कर दीजिए, कूलम स्क्वायर, नीचे में क्या कर देना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा ये। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कितना बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ से भी देखो E0 जो है यहाँ पर F0, तो इसका कभी कभी पूछ देगा आपको, इसका जो वैल्यू में क्या उसका मान है 8.85 × 10⁻12। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी आपको जानकारी दे दी है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कूलम्स लॉ में, और जो है सो देखिए, ये जो आपको जो ये जो Q1 Q2 है, यहाँ पर हम लोग मान लीजिए एयर में है, ठीक है ना, एयर में है या वैक्यूम में है। तो वे जो था एयर और वैक्यूम में है, तो उसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर लिख लेते हैं, एयर और वैक्यूम के लिए है। तो F बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग है K का मान लिख लीजिए 1/4π
4 पाई ई नॉट Q1 Q2 यहाँ पर आर स्क्वायर। देखिए ऑलरेडी से समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग 3 मान लेंगे, यानी कि Q1 Q2 एयर में है, यानी वैक्यूम में भी ले लीजिए, तब उसका फार्मूला ये हो गया। अगर अदर मीडियम में है, एयर को छोड़ करके कोई दूसरा मीडियम में, वैक्यूम को छोड़ करके है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अदर मीडियम। ध्यान से देखिए अदर मीडियम, और कोई मीडियम में है तो मीडियम में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे FM, मीडियम में का मतलब FM है। तब जो इसका फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई ई, यहाँ पर देखो ई के पास में 0 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर M, क्योंकि कोई मीडियम है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर वैक्यूम को छोड़ करके कोई भी मीडियम ले लीजिए, कोई दूसरा मीडियम है, तो उसका फार्मूला आ जाएगा Q1 Q2 बट्टा में यहाँ पर आर स्क्वायर है। इसको मान लेते हैं हम लोग का समीकरण, क्या मान लिए जल्दी बताओ, समीकरण यहाँ पर क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों 4। अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकलेगा आपको। क्या नया कंसेप्ट निकलेगा, मेरे पास में तो जगह नहीं है, कृपया करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि इसको मिटा करके आपको बताते हैं। निश्चित रूप से ये एक डेरिवेशन बहाना है, डेरिवेशन के साथ साथ में कितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव निकाल करके आपको बता दिए, ताकि कहीं से आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहे, सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। चलिए अब ले लिए हैं, तो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं अच्छे तरीके से। क्या समझाते हैं, देखिए ये जो, हाँ ये यहाँ पर देखिए, ये समीकरण जो 4 है ना, इस समीकरण जो इक्वेशन जो 4 है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं 3 से भागा दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये हो गया FM, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए हैं F, यहाँ पे FM। एक काम, 4 को 3 से नहीं, 3 को 4 से भागा देते हैं, 3 को 4 से भागा देते हैं, 3 को 4 से भगा देंगे तो यहाँ पर लिख दें F, यहाँ पर क्या हो जाएगा FM। अब ध्यान दीजिए जो F है, F का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 यहाँ पर आर स्क्वायर, और FM का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/4 पाई EM Q1 Q2 यहाँ पर क्या लिखते आर स्क्वायर। सबसे पहले ये से ये कट गया आपको, ठीक। और यहाँ पर क्या बचेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए बट्टा के बट्टा में तो पलट करके गुना हो जाएगा, यानी कि 4 पाई EM, इसके बट्टा में 1, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पर क्या बन गया EM इंटू में क्या लेते ई नॉट। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो है सो 3 को 4 से भागा दिए तो एक नया रिलेशन निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, EM बट्टा में ई नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं ER। ER का नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का एक नया फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया, EM बट्टा में ER। तो आपको जो है सो ये, अच्छा ई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई जो 0 लगा दिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जल्दी बताओ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये सब भी नाम भी समझिए, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, यानी कि यह एयर वाला बात हो गया, ये एयर में है, ये एयर में हो गया, ठीक है। और EM का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान लीजिए, ये ER हो गया EM का मतलब देख लीजिए यहाँ पर। EM जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि कोई मीडियम के लिए आ गया यहाँ पर है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ऑफ द क्या हो गया मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ, मीडियम के बारे में आ गया। तो सारा का सारा नाम बता दिए, जो EM का नाम क्या है, ई नॉट का नाम क्या है, और ER का नाम क्या है। और जो EM बट्टा ई नॉट है, फिर फॉर्म लगेगा ER, और इसके बराबर में एक और हम जिसको लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं K, इसको कभी कभी K से भी डिनोट करते हैं ER को। K को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए इतनी सारी जानकारी आपको दे दी है, छोटे छोटे बात को। कूलम्ब्स लॉ बताना बहाना था, कूलम्ब्स लॉ को तो क्लियर कर ही दिए, देखिए ये भी आपको बता दिया है। तो यहाँ से भी 3 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर 3 दे दिया है, EM ई नॉट ER करके दे दिया है। इसी से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेंगे बताओ इसमें करेक्ट कौन सा है कि नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो EM बराबर क्या निकल गया, जल्दी बताओ, ई नॉट इंटू में क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये जो है सो ER आ गया है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ बता दिए, और कूलम्ब्स लॉ के साथ में जो जितना छोटा मोटा जो ऑब्जेक्टिव निकलेगा वो बता दिए। हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको हम, क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को, हम बताना चाहेंगे डायमेंशनल फार्मूला को, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला आपको इसके बारे में बताएंगे। ये जो देखते हैं यहाँ पर जो है K है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे, तो हम आप लोगों को बताते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर है, इसको रफ कर देते हैं। हम शिव का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।
चलिए, तो यहाँ पर आप लोग जो है सो